जंगल के घने इलाके में रात के अंधेरे में एक लोमड़ियों का झुंड शिकार की तलाश में घूम रहा था। ये लोमड़ियां चालाक और एकजुट थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जंगल का वातावरण शांत था, पर अचानक पेड़ों के बीच से एक हलचल महसूस हुई। घनी झाड़ियों के पीछे से एक काले पैंथर की धीमी चालें सुनाई दी। काला पैंथर अपनी मांसपेशियों को कड़ा किए हुए लोमड़ियों के झुंड पर नजर रखे हुए था। उसकी गहरी काली त्वचा और चमकती आंख में डर पैदा कर रही थी। लोमड़ियां अपनी चालाकी से उसे भांप चुकी थी, पर वे जानती थी कि पैंथर उनसे ज्यादा ताकतवर है। लोमड़ियों ने अपनी सुरक्षा के लिए गोल घेरा बना लिया, जिससे वे पैंथर को किसी भी दिशा से घेर सके। पैंथर ने लोमड़ियों की चपलता और उनकी संख्या को देखा, लेकिन वह अकेला था। उसने आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया और शांति से जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ गया। एक गांव में सीमा नाम की छोटी सी लड़की रहती थी। वो बहुत चंचल और प्यारी थी। सीमा का दिल जानवरों से बहुत लगाव रखता था। एक दिन वो जंगल की ओर टहलने निकली। चलते चलते वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गई, जहां उसे एक छोटा सा शेर का बच्चा रोता हुआ मिला। शेर का बच्चा अकेला और डरा हुआ था। सीमा को देखकर पहले वो थोड़ा डर गया, पर जब उसने देखा कि सीमा उसे प्यार से देख रही है, तो वो शांत हो गया। सीमा ने अपने बैग से कुछ खाना निकाला और उसे शेर के बच्चे को खिलाया। शेर का बच्चा खुश हो गया और सीमा के पास आकर खेलने लगा। सीमा ने सोचा कि यह बच्चा कहीं खो गया है, इसलिए उसे अपने घर ले आई। गांव वालों ने जब देखा कि सीमा एक शेर का बच्चा ले आई है, तो वे डर गए। पर सीमा ने सभी को समझाया कि यह शेर का बच्चा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक घने जंगल में एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ आया, लेकिन एक हादसे के बाद वो अकेला रह गया। उसे जंगल के जानवरों ने ढूंढ लिया और एक मादा गोरिल्ला ने उसे गोद ले लिया। इस बच्चे का नाम टार्ज़न रखा गया। टार्ज़न धीरे धीरे जंगल के जानवरों के बीच बड़ा हुआ और उन्हीं की तरह रहना सीख गया। वो पेड़ों के बीच छलांग लगाना, तेजी से दौड़ना और जंगली जानवरों की तरह शिकार करना जानता था। टार्ज़न जंगल का राजा बन गया। उसने जंगल के हर कोने को जान लिया था और वहाँ के सभी जानवरों से उसकी दोस्ती थी। उसकी आवाज़ पर सभी जानवर इकट्ठा हो जाते थे। एक दिन जंगल में कुछ इंसान आए जो टार्ज़न के जैसे थे। उनमें से एक लड़की जेन टार्ज़न से मिली। जेन ने टार्ज़न को उसकी असली पहचान बताई कि वो इंसानों की दुनिया से है। एक घने जंगल में दो चिड़िया और एक शेर रहते थे। चिड़िया आपस में बहनें थीं और शेर जंगल का राजा था। चिड़िया पूरे जंगल में उड़ती, गाती और पेड़ों पर आराम करती। शेर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होता, लेकिन कभी उनसे बात नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत बड़ा और भयानक है और चिड़िया उससे डर जाएंगी। एक दिन जंगल में आग लग गई। चिड़िया बहुत घबरा गई, क्योंकि आग तेजी से फैल रही थी। वे पेड़ पर बैठी थी और नीचे उतरने से डर रही थी। तभी शेर वहां आ गया। उसने आग देखी और तुरंत समझा कि चिड़िया मुसीबत में है। शेर ने अपनी विशाल दहाड़ से पूरे जंगल को हिला दिया और आग को बुझाने के लिए नदी से पानी लाने लगा। चिड़िया शेर की हिम्मत देखकर दंग रह गई। आखिरकार शेर ने आग बुझा दी और चिड़िया सुरक्षित नीचे आ गई। उन्होंने शेर का आभार व्यक्त किया और कहा, तुम इतने बड़े और ताकतवर हो, फिर भी तुम्हारा दिल बहुत कोमल है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटा सा हिरण अपनी माँ के साथ खेल रहा था। वो घास चरते चरते जंगल के अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। अचानक एक भूखा शेर उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। छोटा हिरण डर के मारे कांपने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। उसी समय आसमान से सुपरमैन ने उसकी आवाज़ सुनी। वो अपनी अद्भुत गति से उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। उसने देखा कि शेर हिरण पर झपटने वाला है। सुपरमैन ने बिना समय गंवाए बिजली की तेजी से शेर के सामने आकर खड़ा हो गया। शेर ने सुपरमैन को देखा और गुर्राया, लेकिन सुपरमैन ने उसकी ओर दोस्ताना नजरों से देखा। सुपरमैन ने शेर को समझाया, जंगल के राजा होने का मतलब है कि तुम कमजोरों की रक्षा करो, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओ। शेर ने कुछ पल सोचा और धीरे धीरे शांत हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और छोटे हिरण को छोड़ दिया।